नमस्कार। 22 मई 2026 के आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा के लिए सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि हम उन बड़े बदलावों को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। मौसम के तीखे तेवर से लेकर दुनिया भर की कूटनीति और अर्थव्यवस्था तक आज का ये विश्लेषण आपको हर जरूरी अपडेट देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर में क्या क्या शामिल हैं। हम बात करेंगे इस वक्त देश में पड़ रही भीषण गर्मी की, फिर चलेंगे टेक और अर्थव्यवस्था की हलचल की तरफ, इसके बाद देखेंगे वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति, खेल जगत के रोमांचक अपडेट्स और अंत में जानेंगे कि कैसे हमारी जीवन शैली और मनोरंजन के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। तो ये है हमारा आज का पूरा 360 डिग्री एजेंडा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस वक्त हम सबका जीना मुहाल कर रखा है, यानी भीषण गर्मी और हमारा बदलता जलवायु। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 47.6 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा में पारा इस खौफनाक स्तर तक पहुंच गया है। ये कोई आम गर्मी नहीं है, बल्कि पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और स्थिति सिर्फ दिन तक सीमित नहीं है। दिल्ली एनसीआर में तो मौसम विभाग को बकायदा वार्म नाइट यानी गर्म रातों का अलर्ट जारी करना पड़ा है। जरा सोचिए, जब रातें ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आम जनजीवन और खुले में काम करने वालों का क्या हाल होगा। ये मैक्रो ट्रेंड सचमुच अलार्मिंग है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक नहीं बना बैठा है। शहर अब इस जल संकट और गर्मी से निपटने के लिए तेजी से खुद को ढाल रहे हैं। गोरखपुर की ही बात करें तो वहां नगर निगम ने सख्त कदम उठाते हुए साफ कर दिया है कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं बेंगलुरु में भी एक कमाल की पॉलिसी लागू की गई है। सभी बड़ी आवासीय सोसाइटियों के लिए पानी का पुनर्चक्रण यानी वाटर रिसाइकलिंग अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। और मौसम का ये आक्रामक रूप सिर्फ एक हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे देश में अलग अलग तरीकों से दिख रहा है। एक तरफ चेन्नई और उसके तटीय इलाकों में चक्रवात का अलर्ट जारी है। पूर्वी यूपी में चक्रवाती परिसंचरण की वजह से धूल भरी आंधी ने परेशान कर रखा है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे उत्तर और मध्य भारत के इलाकों में अगले 7 दिनों तक भयंकर लू का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम का ये मिजाज पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। भौतिक रूप से पड़ रही इस भयंकर गर्मी से निकलकर अब रुख करते हैं एक अलग तरह के क्लाइमेट की ओर, हमारे टेक और अर्थव्यवस्था का बदलता मौसम। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें हमारी अर्थव्यवस्था की दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें एक साथ दिखाती है। एक तरफ बाजार में मंदी का रुख है, जहां सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा गिर गया है और आर्थिक अनिश्चितता व एआई के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से बड़ी टेक कंपनियों में छटनी का एक नया दौर शुरू हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक जबरदस्त तेजी भी है। स्टार्टअप फंडिंग में शानदार 20% का उछाल आया है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने एकदम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, तकनीक से जुड़ी नीतियां भी तेजी से बदल रही हैं। संसद में अभी एक नया डिजिटल सुरक्षा बिल पेश किया गया है, जिसके तहत अगर अब डेटा लीक होता है तो भारी जुर्माना लगेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत का 5G कवरेज अब 95% के पार जा चुका है और हम 6G ट्रायल्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपीय संघ ने तो दुनिया का सबसे सख्त एआई कानून ही लागू कर दिया है, जिसमें बिना इजाजत फेशियल रिकग्निशन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। तकनीक और अर्थव्यवस्था के बाद चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं और देखते हैं कि वैश्विक मंच पर भारत के रणनीतिक कदम क्या कह रहे हैं। ये हाल के समय का एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को बाहर कर लिया है और IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए भारत के साथ एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की ओर कदम बढ़ाया है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में एक बेहद अहम नया रणनीतिक अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुछ और भी बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। रोम में प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिष्ठित एग्रीकल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया है। दूसरी तरफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए जलवायु नियमों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, ये कहते हुए कि ये नियम पेरिस समझौते के मूल सिद्धांतों से टकराते हैं।
और इसी बीच दुनिया भर में विस्थापित लोगों की संख्या 10 करोड़ के पार जाने और वैश्विक खाद्य संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। दुनिया वाकई इस वक्त कई बड़े मानवीय संकटों से गुजर रही है। खैर, इन गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और फटाफट चलते हैं खेलों की तेज तरार और रोमांचक दुनिया की तरफ। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारे भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा कमाल कर रहे हैं। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 88.45 मीटर्स का बेहतरीन थ्रो करके रजत पदक अपने नाम किया। वहीं विश्व कप में हमारे तीरंदाजों का तो पूरा दबदबा रहा, जहां उन्होंने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। इसके अलावा थॉमस कप में पुरुष बैडमिंटन टीम ने 4-1 की शानदार जीत के साथ नॉकआउट में जगह पक्की कर ली है और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हमारे 3 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और आगे का खेल कैलेंडर तो और भी ज्यादा एक्शन से भरपूर है। आईपीएल 2026 में टॉप 4 की रेस अब एकदम रोमांचक हो चुकी है। और हाँ, अगले ही हफ्ते बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान करने वाली है। मोटर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की संकरी सड़कों पर क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो गए हैं और टेनिस की दुनिया में फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में ही डिफेंडिंग चैंपियंस ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। खेलों के इस रोमांच के बाद अब आते हैं अपने अंतिम खंड पर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि इतनी भीषण गर्मी और हर तरफ मौजूद तकनीक ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और संस्कृति को कैसे बदल कर रख दिया है। जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में भयंकर हीटवेव की बात की थी, उसका सीधा असर अब उपभोग पर भी दिख रहा है। खुद को ठंडा रखने के लिए देश भर में दही, ताजे आम और आइसक्रीम जैसी चीजों की मांग में एक रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश इन गर्मियों की खास चीजों के सहारे ही इस भीषण मौसम को मात देने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नई तस्वीर पेश करता है। मौसम और डिजिटल थकान की वजह से हमारी आदतें बहुत दिलचस्प तरीके से बदल रही हैं। पहला, लोग मानसिक शांति के लिए वीकेंड्स पर डिजिटल डिटॉक्स करके प्रकृति की शरण में जा रहे हैं। दूसरा, जाने माने शेफ गगन आनंद ने अपने नए रेस्टोरेंट में मोबाइल फोन पूरी तरह बैन कर दिए हैं। इसे अनप्लग्ड डाइनिंग कहा जा रहा है। और तीसरा अडेप्टेशन तो वाकई ब्रिलियंट है। दिन की जानलेवा गर्मी से बचने के लिए लोग अब नाइट टूरिज्म का सहारा ले रहे हैं, जहां ऐतिहासिक किलों को रात में खास लाइटिंग के साथ देखा जा रहा है। तो कमेंट्स में बताएं अपनी राय और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें।